अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीयू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको मालूम है कि हम इंग्लिश 301 बिजनेस कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ बना रहे हैं। आज हम इस सीरीज़ में लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। अगर ये फाइल आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है। जो मेथड आपके लिए सूटेबल है उससे हमसे कॉन्टैक्ट कर लें। मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा ही आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर देगा। नंबर 1 पे हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, फरमाइश है, ये प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 9 का मेन टाइटल है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। इसके सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में मैं क्या करूंगा कि मैं एमसीक्यूज को रीड करूंगा, तो आप इसके आंसर्स और ऑप्शंस पे गौर कर देंगे। मैं एमसीक्यूज पूरा पढ़ के आपको उर्दू में इजी वर्डिंग में समझा दूंगा। अगर मैं ऑप्शंस को भी डिटेल में डिस्कस करने बैठूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो कि बोरियत भी हो जाएगी। और आप जो है वीडियो देखते हुए दो चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। मैं क्योंकि एक चीज़ पे फोकस कर सकता हूँ इसलिए मैं क्वेश्चन पे फोकस करूंगा, और आप क्वेश्चन और आंसर दोनों पे फोकस करेंगे, और मुझ पे तो आपका फोकस होना ही चाहिए। तो व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ यूजिंग कन्वर्जेशनल वर्ड्स इन बिजनेस कम्युनिकेशन? के प्राइमरी मकसद क्या होता है जब हम कन्वर्जेशनल वर्ड यूज कर रहे होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव सेंटेंस इज बिजनेस राइटिंग? यानी कि जो फॉलोइंग में दिए हुए हैं इनमें से कौन सी खसूसियत है जो कि इफेक्टिव सेंटेंस नहीं है बिजनेस राइटिंग के अंदर? थर्ड क्वेश्चन हमारा है हाउ लॉन्ग शुड अ सेंटेंस टिपिकली बी इन बिजनेस राइटिंग? कि बिजनेस राइटिंग के अंदर एक सेंटेंस जो है वो कितना बड़ा होना चाहिए? व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन? क्लैरिटी के मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अवॉइड रिडंडेंट एक्सप्रेशन एंड क्लिचेस इन बिजनेस कम्युनिकेशन? ये क्यों ज़रूरी है कि रिडंडेंट एक्सप्रेशन और क्लिचेस जो है वो बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर आप यूज़ ना करें, इनको अवॉइड करें? अब ये रिडंडेंट एक्सप्रेशन और क्लिचेस क्या होते हैं? अगर आपको ये वर्ड बहुत टेक्निकल लग रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है तो इस बात का कभी इम्कान है कि आपने शॉर्ट लेक्चर्स नहीं लिए हैं और आप डायरेक्टली इस एमसीक्यूज और क्वेश्चन की सीरीज पे आ गए हैं, तो ये आपके लिए टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले मेरे ही चैनल पे जाना है, वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब पे सर्च करना है। वहाँ पे मेरा चैनल आ जाएगा, उस चैनल पे क्लिक करना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर इंग्लिश 301 की पूरी बिजनेस कम्युनिकेशन की लेक्चर नंबर 1 से लेके 45 तक आसान इजी नोट्स के साथ, इजी एक्सप्लेनेशन के साथ शॉर्ट लेक्चर्स बने हुए हैं, वो आप देख लेंगे। मेथड क्या होना चाहिए कि वहाँ से आप लेक्चर नंबर 1 देखें, लेक्चर नंबर 2 देखें, फिर आके यहाँ पर आप लेक्चर नंबर 1 और 2 की एक वीडियो देख लें। वो वीडियो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट की है, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की है, तो तकरीबन आपका 1 घंटा लगेगा इस वीडियो को देखने में, और 10 मिनट का आप बीच में ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कोहेरेंस इन राइटिंग? कोहेरेंस का क्या मकसद होता है राइटिंग के अंदर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंसाइज लैंग्वेज? इसमें से ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से कौन सी खसूसियत है जो कि कंसाइज लैंग्वेज का पार्ट नहीं है? व्हाट डज यूनिटी इन अ सेंटेंस मीन? यूनिटी का क्या मतलब होता है एक सेंटेंस के अंदर? हाउ डज कोहेरेंस कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन? कोहेरेंस किस तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा होता है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन? क्लैरिटी कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर क्लैरिटी का क्या मकसद होता है, ये आपने बताना है। तो हमने एमसीक्यूज कवर कर लिए हैं लेक्चर नंबर 9 के। अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जानिब बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला जो हमें दिया गया है वो यहाँ पर है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट ऑफ यूजिंग शॉर्ट फेमिलियर एंड कन्वर्जेशनल वर्ड इन अ बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या आपने इम्पोर्टेंट बतानी है कि क्यों ज़रूरी होता है कि हम बिजनेस कम्युनिकेशन के दौरान शॉर्ट वर्ड यूज़ करें, फेमिलियर वर्ड यूज़ करें और कन्वर्जेशनल वर्ड यूज़ करें जब हम किसी से बिजनेस कम्युनिकेशन में या बिजनेस मीटिंग में बातचीत कर रहे हों। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कोहेरेंस इन कंस्ट्रक्टिव इफेक्टिव सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। आपने इंपॉर्टेंस बतानी है कोहेरेंस की जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, एक इफेक्टिव सेंटेंस लिख रहे हो और पैराग्राफ लिख रहे हो। हाउ डज द प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी कंट्रीब्यूट टू सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इज अ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट? प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी जो है, क्लैरिटी का जो असूल है, वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा होता है कामयाब कम्युनिकेशन के अंदर जब आप बिजनेस मीटिंग के अंदर हो या कोई बिजनेस की गैदरिंग में आप बात कर रहे हो? डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंसाइज लैंग्वेज एंड इट्स रोल इन इनहेंसिंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। आपने खसूसियात बतानी है कंसाइज लैंग्वेज की और उसका रोल भी बताना है कि किस तरीके से वो कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस को बढ़ा रहा होता है। एक्सप्लेन व्हाई इट इज एसेंशियल टू अवॉइड रिडंडेंट एक्सप्रेशन एंड क्लिचेस इन बिजनेस कम्युनिकेशन। आपने ये बताना है कि क्यों ज़रूरी होता है कि हम अवॉइड करें बिजनेस कम्युनिकेशन के दौरान क्लिचेस को, रिडंडेंट एक्सप्रेशंस को।
इसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि 5 मार्क्स के, जो हमारा पेपर आता है मिड टर्म या फाइनल टर्म का, उसमें इसी तरीके से होता है पैटर्न कि पहले हमारे पास एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के, एंड देन कंटिन्यू टिल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे होते हैं 5 मार्क्स के। तो हमने सब्जेक्टिव पहले लेक्चर नंबर 9 के एमसीक्यूज कवर करे हैं, एंड देन हमने 3 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करे हैं। अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 5 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेक्चर नंबर 9 के। पहला क्वेश्चन है, एनालाइज द रोल ऑफ यूनिटी इन अ सेंटेंस एंड कोहेरेंस इन अ पैराग्राफ इन अचीविंग क्लैरिटी इन बिजनेस। आपने जो है यूनिटी का रोल बताना है सेंटेंस के अंदर, और कोहेरेंस का रोल बताना है पैराग्राफ के अंदर, और इससे किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं क्लैरिटी बिजनेस राइटिंग के अंदर, वो आपने बताना है। डिस्कस द इम्पोर्टेंट ऑफ चूजिंग द राइट वर्ड एंड अवॉइडिंग अननेसेसरी डिटेल इन बिजनेस कम्युनिकेशन। आपने बताना है कि क्यों अहम होता है कि हम सही वर्ड्स का इंतखाब करें और अननेसेसरी डिटेल्स का जो है उसको उसका इंतखाब ना करें, बल्कि उससे बचें बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। ये क्यों ज़रूरी होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो आपने बताना है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इफेक्टिव सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। आपने बताना है वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम इफेक्टिव सेंटेंसेस और पैराग्राफ लिख सकते हैं और अपना मैसेज क्लियरली कन्वे कर सकते हैं एक बिजनेस राइटिंग के अंदर। इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग कंसाइज लैंग्वेज। आपने बताना है कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है जब हम कंसाइज लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं और कन्वर्जेशनल वर्ड को इस्तेमाल करते हैं ऑडियंस के ऊपर, खास तौर पर बिजनेस कम्युनिकेशन के दौरान। Explain how the principle of clarity, conciseness and coherence contribute to the effectiveness of written communication in business important। आपने जो है प्रिंसिपल्स बताने हैं क्लैरिटी के, कंसाइजनेस के एंड कोहेरेंस के, और ये किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं बिजनेस राइटिंग की कम्युनिकेशन के अंदर, उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा रहे होते हैं एक बिजनेस इन्वायरमेंट में, वो आपने बताना है। तो लेक्चर नंबर 9 यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। लेक्चर नंबर 10 की जानिब हम बढ़ते हैं जिसका मेन टाइटल है करेक्टनेस। इसके सबसे पहले हम एमसीक्यूज देखेंगे। एमसीक्यूज में पहला एमसीक्यूज है, व्हाट डज द करेक्टनेस प्रिंसिपल एम्फसाइज इन बिजनेस कम्युनिकेशन। करेक्टनेस का जो प्रिंसिपल है वो किस चीज़ पे एम्फसाइज कर रहा होता है बिजनेस कम्युनिकेशन में। उसके बाद आपने बताना है, व्हाई आर मिस्टेक्स इन नेम्स फिगर फैक्ट एंड वर्ड कंसीडर डेरिमेंटल इन बिजनेस कम्युनिकेशन। के जो गलतियां हैं, अगर हम नाम में गलतियां कर दें, फिगर में गलतियां कर दें, या फैक्ट जो वर्ड्स के अंदर कोई गलतियां कर दें, तो ये डेरिमेंटल क्यों कंसीडर की जाती हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। व्हाट इज वन वे टू अवॉइड मिस्टेक इन पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। वो कौन सा तरीका है इन ऑप्शंस में से जिसके जरिए इसको इस्तेमाल करके हम अवॉइड कर सकते हैं पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन की मिस्टेक्स को। हाउ डज कंसाइजनेस कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कंसाइजनेस किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सजेशन फॉर अचीविंग कंसाइजनेस इन राइटिंग। इनमें से कौन सी सजेशन है जो कि ज़रूरी नहीं होती है जब आप कंसाइजनेस अचीव करना चाह रहे होते हैं राइटिंग के अंदर। व्हाट इज़ द वन वे टू एलिमिनेट अननेसेसरी रिपीटेशन इन राइटिंग। वो कौन सा एक तरीका है जिसको इस्तेमाल करके आप जो गैर ज़रूरी रिपीटिशन होती है राइटिंग के अंदर उसको अवॉइड कर सकते हैं या मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू यूज़ करेक्ट वर्ड एंड अवॉइड इनकरेक्ट वंस इन बिजनेस कम्युनिकेशन। वो कौन सा इंपॉर्टेंट तरीका है या क्यों इम्पोर्टेंट है वो कि आप करेक्ट वर्ड इस्तेमाल करें और इनकरेक्ट वर्ड्स को जो है वो बिजनेस कम्युनिकेशन से हटा दें। हाउ डज कर्टेसी कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कर्टेसी किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर, वो आपने बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज कर्टेसी इन बिजनेस कम्युनिकेशन। ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि कर्टेसी शो कर रहा होता है बिजनेस कम्युनिकेशन राइटिंग में। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू चूज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशन इन बिजनेस कम्युनिकेशन। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि आप नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशन यूज करें बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर, ये आपने बताना है। अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं लेक्चर नंबर 10 के, जिसका टाइटल है करेक्टनेस। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ करेक्टनेस इन बिजनेस कम्युनिकेशन एंड प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ मिस्टेक्स टू अवॉइड। आपने जो है सिग्निफिकेंस बतानी है करेक्टनेस की बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर, और इसकी एग्जांपल्स भी प्रोवाइड करनी है उन मिस्टेक्स की जो कि अवॉइड करनी चाहिए। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसाइजनेस इन रिटन कम्युनिकेशन एंड प्रोवाइड स्ट्रेटेजी फॉर अचीविंग इट इफेक्टिवली। आपने इंपॉर्टेंट बतानी है कंसाइजनेस की कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर, और आपने इसकी स्ट्रेटेजीज बतानी है जिसकी तरीके से आप इसको इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं। हाउ डज द करेक्टनेस प्रिंसिपल गो बियॉन्ड ग्रामेटिकल एक्यूरेसी इन बिजनेस कम्युनिकेशन। करेक्टनेस का जो प्रिंसिपल है वो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है बिजनेस कम्युनिकेशन में, वो आपने बताना है यहाँ पे, और आपने एग्जाम्पल भी देनी है अपनी एक्सप्लेनेशन के अगेंस्ट। Describe the impact of unnecessary repetition on the clarity and effectiveness of business communication। अननेसेसरी रिपीटेशन अगर कोई यूज करता है अपने पैराग्राफ के अंदर, बातचीत के अंदर, अपनी कम्युनिकेशन के अंदर, तो ये किस तरीके से इफेक्ट कर रहा होता है क्लैरिटी को बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर, वो आपने बताना है। व्हाई इट इज असेंशियल टू यूज करेक्ट वर्ड एंड अवॉइड इनकरेक्ट वर्ड इन बिजनेस राइटिंग। ये क्यों ज़रूरी होता है कि आप सही अल्फाज का इंतखाब करें और इनकरेक्ट वर्ड्स का
इंतखाब ना करें बिजनेस राइटिंग के अंदर, ये क्यों ज़रूरी होता है आपने ये बताना है, और इसके साथ साथ आपने जो आंसर लिखना है उसको अपनी एग्जाम्पल्स के जरिए सपोर्ट करना है। अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे लेक्चर नंबर 10 के, जो कि 5 मार्क्स के आते हैं। एनालाइज द रोल ऑफ कंसाइजनेस इन एनहांसिंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। कंसाइजनेस का क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है बिजनेस कम्युनिकेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। आपने एग्जांपल्स प्रोवाइड करनी है अपने आंसर की सपोर्ट में। Discuss the importance of courtesy in business communication, how it is contribute to maintaining positive relationship with clients and stakeholders। आपने जो है इंपॉर्टेंस बतानी है कर्टेसी की बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर, और ये किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा होता है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप आप बना सकें क्लाइंट के साथ और जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स में ये हो सकता है कि आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनके साथ आपके अच्छे ताल्लुकात किस तरीके से बना सकते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशन इन बिजनेस कम्युनिकेशन। आपने बताना है कि क्या इंपॉर्टेंट होती है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशन की बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर, और ये किस तरीके से प्रमोट कर रहा होता है इंक्लूसिव और रिस्पेक्ट। आपने एग्जांपल प्रोवाइड करनी है। इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ करेक्टनेस, कंसाइजनेस एंड कर्टेसी ऑन द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इन द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। आपने इम्पैक्ट बताना है, क्या इम्पैक्ट होता है करेक्टनेस का, कंसाइजनेस का, कर्टेसी का, ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। जो ओवरऑल रिटन इफेक्टिवनेस है उसका क्या इफेक्ट होता है, क्या इम्पैक्ट होता है, किन चीज़ों की वजह से, करेक्टनेस की वजह से, कंसाइजनेस की वजह से और कर्टेसी की वजह से, ये आपने बताना है। डिस्क्राइब द स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग करेक्टनेस, कंसाइजनेस, कर्टेसी इन बिजनेस राइटिंग। आपने ये बताना है कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं जिनके जरिए, जिनको अप्लाई करके आप करेक्टनेस अचीव कर सकते हैं, कंसाइजनेस अचीव कर सकते हैं और कर्टेसी अचीव कर सकते हैं बिजनेस राइटिंग के अंदर। आपने इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हाईलाइट करने हैं और कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव अचीव करने में किस तरीके से हेल्प करते हैं वो पॉइंट आपने हाईलाइट करके यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको दोनों वीडियो के एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और अगर आपने वीडियो लेक्चर लिए हैं और इनकी तैयारी की है, आई होप सो इंशाल्लाह 3.50 एंड अबव सीजीपी आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उससे होगा ये कि इसमें तो सिर्फ आपके 30 सेकंड लगेंगे, लेकिन ये यूट्यूब के एल्गोरिथम ये वीडियो और स्टूडेंट्स तक पुश करेंगे। वो स्टूडेंट्स पढ़ के तैयारी करेंगे, अच्छे मार्क्स लेंगे, तो आपके लिए एक तरीके से सदका जारिया भी है और हमारे लिए मोटिवेशन है। हम आपके लिए मजीद ऐसी वीडियोस बनाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।